दिव्यांगजन रेनबो फेस्टिवल का किया उद्घाटन, कृत्रिम अंग सहायक उपकरण, मोटराइज्ड साइकिल का किया वितरण। गोड्डा पहुंचे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी बांटने की राजनीति करती है जो कामयाब नहीं होगी। हाथरस में जगतगुरु रामभद्राचार्य की बिगड़ी तबीयत, सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती। सीएम योगी ने फोन करके जाना हालचाल। लखनऊ में पसमानदा मुस्लिम समाज ने ज्ञानवापी में पूजा का किया समर्थन। मुस्लिम समाज ने अदालत के फैसले का किया स्वागत। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का बयान आया सामने। शहाबुद्दीन रजवी ने कहा, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड अपने मकसद से भटक गया। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे, जहां सीएम ने राजकीय दृष्टिबाधित बालक इंटर कॉलेज की ओर से आयोजित दिव्यांगजन रेनबो फेस्टिवल का उद्घाटन किया और दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग सहायक उपकरण, मोटराइज्ड साइकिल वितरण की। बता दें, दिव्यांगजनों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने का योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में ये भी एक प्रयास है। खबर गोंडा से है, जहां सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गोंडा के सपा जिला अध्यक्ष की बेटी की शादी समारोह में आशीर्वाद देने पहुंचे, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री का गोंडा के सपा के पदाधिकारी और नेताओं ने स्वागत किया। वहीं इस दौरान मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। इंडिया गठबंधन पर अखिलेश ने कहा, इंडिया गठबंधन मजबूत होगा, जीत ही आधार है और पीडीए ही एनडीए को इस बार हराएगी। पीडीए हमारी मदद करेगी, बीजेपी बांटने की राजनीति करती है जो कामयाब नहीं होगी। इंडिया गठबंधन बनेगा और हमने तो सीधी सी बात है, जीत ही आधार है। सीट जीतिए, गठबंधन में कोई शिकायत नहीं, किसी से नहीं है। हमारा गठबंधन का आधार जीत का आधार होगा। सीट अगर आप जीत सकते हैं तो आप ले लीजिए, सीट अगर इस समीकरण में ये जीत सकता है तो ये ले लें। इसलिए गठबंधन होगा और इंडिया गठबंधन बनेगा। लेकिन कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ साथ ये नया है एक नारा पीडीए, ये पीडीए ही एनडीए को हराएगा। सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है कि अपने सभी सांसदों की टिकट काट दी जाए, केवल एक को छोड़कर। एक जो छूटे हुए हैं वो भी अपनी सीट बदलना चाहते हैं। तो सोचो क्या हालत है बीजेपी की। समाजवादी लोग कभी इस पक्ष में नहीं है। जो मुख्यमंत्री गोरखपुर में कह रहे थे भूमाफिया, सुना है गोंडा में भी इस तरह का भूमाफिया वाला मामला निकला है। हमें उम्मीद है जो जीरो टॉलरेंस का नारा दे रहे हैं वो ऐसे। हाथरस में तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज की तबीयत बिगड़ गई, जहां सीने में दर्द की शिकायत पर उनको आगरा के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं जगतगुरु की तबीयत बिगड़ने की खबर सुनकर बड़ी संख्या में उनके अनुयायी हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। इस दौरान सीएम योगी ने भी रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी को फोन करके उनका हालचाल जाना। वहीं आगरा के पुष्पांजलि हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि सीने में दर्द की शिकायत पर उनको यहां लाया गया है। उनकी जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में चेस्ट में इंफेक्शन की बात सामने आई है। उत्तर प्रदेश की रियासत में मुसलमानों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच शह और मात का खेल शुरू हो रहा है। बता दें, यूपी में करीब 20% मुस्लिम है। हालांकि सपा से लेकर बसपा और कांग्रेस की नजर मुस्लिम वोटों पर टिकी है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी भी आस लगाए बैठे हैं। तो वहीं अब बीजेपी भी दावा कर रही है कि मुसलमानों को बिना किसी भेदभाव के केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से जोड़ा गया है और लाभ पहुंचाया गया है। वहीं मुस्लिम पसमानदा समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का कहना है कि अब तक सभी पार्टियों ने मुसलमान को ठगने का काम किया है और हिस्सेदारी देने में कोताही बरती है। लेकिन बीजेपी सरकार से मुसलमानों को काफी उम्मीद है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने पसमानदा मुसलमान का ध्यान रखते हुए कुछ लोगों को अपने संगठन में शामिल किया है, लेकिन पूरी हिस्सेदारी नहीं दी। देखिए, भारतीय लोकतंत्र में पसमानदा हिस्सेदारी को लेकर आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारे संगठन के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय महासचिव भी हमारे साथ में हैं। और ये जो पीड़ा हम लोगों के अंदर है कि आज़ादी के बाद से जिन पार्टियों ने अपने को सेकुलर कह के पसमानदा मुसलमानों का वोट लिया और हिस्सेदारी के नाम पे जीरो रखा है,
हिस्सेदारी लेनी हुई तो समाजवादी पार्टी की बात करेंगे तो उन्होंने यादवों को दी, या कांग्रेस है तो उन्होंने अपने लोगों को दिया। और हमेशा आज अगर पसमानदा मुसलमान इन पार्टियों को वोट देना बंद कर दे तो इन पार्टियों का वजूद खत्म हो जाएगा। समाजवादी पार्टी को कई बार मौका मिला पसमानदा मुसलमानों के बदौलत सरकार बनाने का, लेकिन किसी पसमानदा मुसलमान को आज तक उन्होंने राज्यसभा जाने का मौका नहीं दिया। अपने संगठनों में उन्होंने जगह बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने प्रेस को एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने दिल्ली में एक मीटिंग करके ऐलान किया था कि बोर्ड को न्यायालय पर भरोसा नहीं रहा। वहीं सुन्नी सफी बरेलवी मुसलमानों का मानना है कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के गठन का मकसद शरीयत के वसूलों की रक्षा करना है और मुसलमानों के धार्मिक मसाइल के हल के लिए काम करना है। और क्या कुछ कहा आप भी देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने न्यायालय के बारे में कहा है कि हमें भरोसा नहीं है न्यायालय पर, तो इस तरह का बयान भारत के मुसलमान पसंद नहीं करते हैं। भारत का मुसलमान न्यायालय पे भरोसा करता है। हां, जहां तक ज्ञानवापी मस्जिद का मामला है तो ज्ञानवापी मस्जिद है और कयामत तक मस्जिद रहेगी, मगर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जो कल बैठक हुई उस बैठक में मजहबी मामलात के बजाय, शरई मसाइल के बजाय राजनीतिक मामलात ज्यादा हावी रहे। उसकी असल वजह यह है कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड अपने मकसद से चाइना बॉर्डर पर तैनात सीमा की रक्षा करते हुए अंबेडकर नगर जनपद का वीर सपूत शहीद हो गया। जनपद के अहिरौली थाना क्षेत्र निवासी अरविंद तिवारी जेसीओ पद पर सिक्किम में गंगोह स्थित बीआरओ के एचक्यू एसडब्ल्यूटी के कोर में तैनात थे। इसको लेकर शहीद के परिजनों ने बताया कि अत्यधिक बर्फबारी से ठंड और माइनस तापमान में ड्यूटी के दौरान अरविंद तिवारी शहीद हो गए। वही घटना की जानकारी होने पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक शहीद अरविंद तिवारी के घर पहुंचे और शहीद को पुष्पांजलि अर्पित की। अंबेडकर नगर में एक विधवा को पुलिस अधीक्षक से दरोगा की शिकायत करना महंगा पड़ गया। महिला का आरोप है कि शिकायत से नाराज दरोगा ने विधवा और उसके पुत्र को कोतवाली बुलाकर गालियां दी, जिसके बाद दरोगा ने विधवा के बेटे पर बैंक डेक में प्रार्थना पत्र लेकर फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया है। इतना ही नहीं, दबंग दरोगा ने भूमाफिया से मिलकर विधवा का घर मारपीट कर खाली करा दिया है और भूमाफियाओं को कब्जा दिला दिया। वहीं अब विधवा दर दर की ठोकरें खा रही है और सड़क पर रहने को मजबूर है। पूरा मामला ये है साहब, हम सरकारी कर्मचारी थे, नौकर थे। अब जहाँ रहते हैं अब वहाँ से भगा हैं तो हम कहाँ जाके अब दिक्कत ये कहीं रहा ना पहुंचे तो कहाँ जाए। वहाँ पर बेटवा जाना था, भगाई थी बेटवा बताओ साहब, हम हमारा घर दिया और जाए सरकारी लोग नहीं है सर कि अब हमारी माँ मजबूर है रोड पे रहने के लिए। एसआई से जो है शिकायत किया गया था तो एसआई ने बुलाया घर कोतवाली और उसके बाद जबरदस्तियन मारा, गाली दिया। उसके बाद ये कह रहे हैं कि अब हम तुमको तो साले भेजेंगे जेल। तो मेरी मजबूरी है ये सर, मेरी माँ की मजबूरी है कि अब रोड पे रहने के लिए एकदम मजबूर हो चुके हैं। आपसे निवेदन है सर, मुख्यमंत्री से निवेदन है सर कि मेरी माँ की पुरानी संपत्ति वापस। बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र के जगतपुर गोठिया के रहने वाले 2 लोगों पर दबंगों ने ब्लेड से वार कर दिया। बता दें कि जगतपुर गोठिया के रहने वाले 2 लोग अपने किसी काम से जा रहे थे, तभी अचानक दबंगों ने उनके ऊपर ब्लेड से वार कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद पीड़ित ने थाने में पुलिस को घटना की सूचना दी। वहीं थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से देखते हुए तत्काल दोनों व्यक्तियों का मेडिकल परीक्षण कराया और मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। गाड़ी से आ रहे थे, नीचे 3 बंदे चीख रहा, वो गाड़ी हटा, गाड़ी रोक, हवा उतरती मारने लगे और हमारे यहाँ से पैसा ली और प्लेट थे उनके पास भी जा रहे थे, वो मार ही दे रहे थे हमारे।
बरेली में सड़क सुरक्षा माह को लेकर बरेली में सामाजिक संस्था द शौर्य सोशल वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अभियान चलाया, जहां उन्होंने अभियान चलाकर सड़क पर वाहन चला रहे लोगों को जागरूक किया। इस दौरान आरटीओ और एसपी ट्रैफिक भी मौजूद रहे। वहीं इसको लेकर द शौर्य सोशल वेलफेयर सोसाइटी की डॉक्टर बिंदिया सक्सेना ने कहा कि बरेली में बढ़ती ट्रैफिक और जाम और लोगों को ट्रैफिक नियम को लेकर जागरूक किया गया है। इस दौरान बिना हेलमेट के वाहन चला रहे लोगों को रोककर उन्हें हेलमेट के फायदे बताए गए और उन्हें सुरक्षित वाहन चलाने के नियम भी बताए गए। ये शौर्य वेलफेयर सोसाइटी एक एनजीओ है। ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, रोड सेफ्टी के प्रति जागरूक कर रहे हैं, हेलमेट लगाने पर लोगों को समझा रहे हैं और रिफ्लेक्टिव टेप भी लगा रहे हैं। तो ये सड़क सुरक्षा माह चल रहा है। इस माह के अंतर्गत ये शौर्य वेलफेयर सोसाइटी, इनकी टीम डॉक्टर विद्या सक्सेना, प्रकाश बहादुर जी और इनके सारे मेंबर, सभी लोगों को रोक कर समझा रहे हैं कि भाई रोड सेफ्टी के नियमों का पालन करें, यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट लगाना क्यों जरूरी है, रोड एक्सीडेंट के कारण क्या, इस तरह के सवाल भी पूछ रहे हैं, समझा रहे हैं। यहाँ पर केवल एजुकेशन का काम किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, कोई एनफोर्समेंट की कार्रवाई नहीं की जा रही है। और मैं इस कार्य के लिए इनके एनजीओ जो शौर्य वेलफेयर सोसाइटी है उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है। इस तरह कार्यक्रम बिजनौर के थाना शेरकोट इलाके में एक बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी पड़ोस के रहने वाले दो युवकों ने बच्चे का अपहरण कर एक खंडहर नुमा मकान में ले जाकर बंद कर दिया। इसके बाद अपहरणकर्ताओं ने घर वालों से फिरौती मांगी, जिस पर परिजनों ने घटना की शिकायत पुलिस से की। वहीं बच्चे के अपहरण की खबर सुनकर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक्चुअली कल रात को एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, शेरकोट पुलिस को प्राप्त हुई थी, जो हमारा डिजिटल वॉलंटियर ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है। इसमें एक महिला ने सूचना दी थी कि उसका बच्चा 9 साल का बच्चा, इसका नाम अयान है, वो कल शाम को लगभग 6 बजे से मिसिंग है। तो इस सूचना में पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया और बच्चे को बरामद किया गया। बच्चे ने बताया कि उसके मोहल्ले के 2 लड़के, जिनका नाम सोहेल और अब्दुल्ला है, उन्होंने उसको पकड़ के एक बंद मकान में रख दिया था, रस्सी बांध रखी थी, टेप लगा रखा था और उसके घर वालों से, बच्चे के घर वालों से वो फिरौती की डिमांड करने वाले थे। इसी दौरान पुलिस और गांव वालों ने, घर वालों ने उस बच्चे को रेस्क्यू किया है। उन दोनों व्यक्तियों में, जिनके नाम अब्दुल्ला और सुहेल, उन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में सारी वैधानिक प्रक्रिया अपनाई जा रही है और जल्दी से हम लोग चार्जशीट दाखिल कर दोनों को। मेरा नाम अमरीन है। ये बुरी हालत में मिला है मुझको मेरा बच्चा। ये वहीं पास में मोहल्ले से पड़ोस के लड़के ने ही इसको किडनैप कर लिया था। ये तो मेरे बच्चे ने बताया, वो बोला कि मम्मी, वो बोले थे मेरा हाथ पैर बांध के, बोले मुँह से टेप लगा दिया कि अब हम तेरी मम्मी पापा से पैसे देंगे, फिर उसके बाद तुझको छोड़ेंगे। नहीं, कोई रंजिश नहीं है, एक जमीन का मुकदमा चल रहा है। अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में वाल्मीकि नगर पेपर मिल कॉलोनी निशातगंज लखनऊ में समरसता भोज का आयोजन किया गया, जिसमें अवध क्षेत्र के समरसता प्रमुख राजकिशोर, भाजपा प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि, अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सुशील वाल्मीकि समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बता दें, भोज से पहले वाल्मीकि समाज के पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव में 17 सुरक्षित सीटों में से 5 सीटों पर वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को टिकट देने पर विशेष चर्चा की गई। बोलो रामायण रचयिता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। वाल्मीकि समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाल्मीकि समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संघ एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोलो रामायण रचयिता की जय। यहाँ पर बड़े गौरव का विषय है कि महर्षि वाल्मीकि जी, जिन्होंने पूरी दुनिया को राम जी को जनाने का काम किया, पूरी दुनिया ने राम जी को जाना, ऐसे महर्षि वाल्मीकि जी के मूर्ति के सामने हम सब लोग वाल्मीकि नगर में वाल्मीकि समाज के ही अपने गौरव के रूप में आज हम सबके मध्य में श्रीमान दिलीप जी, जो अभी अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसमें पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व के हिंदू समाज के बंधु बांधवों में से 11 प्रमुख यजमान जो थे, उसमें से एक अपने वाल्मीकि समाज के गौरव के रूप में वहाँ उपस्थित थे श्रीमान दिलीप वाल्मीकि जी, श्रीमती मंजू वाल्मीकि जी। आज हम सब लोग यहाँ लखनऊ के सामाजिक समरसता परिवार और वाल्मीकि समाज उनका स्वागत करने के लिए और उनका अभिनंदन करने के लिए इकट्ठे हुए।
और अभी उनका स्वागत सम्मान के पश्चात हम सब लोग सहज भोज समरसता सहभोज कर करके यहाँ से हम लोग जाएंगे और पूरे समाज के अंदर कैसे जागृति आए और कैसा समाज अपना गौरवान्वित अनुभूति करे। क्योंकि हम हिंदू समाज की महत्वपूर्ण कड़ी हैं, हमको कोई भटकने से नहीं रोक सकता। इसका संदेश जैसे महर्षि वाल्मीकि जी ने प्रभु राम जी को दुनिया को जना करके दिया, वैसे ही आज के समय में वाल्मीकि समाज के प्रमुख के रूप में वहाँ जा कर के अपने समाज को एक संदेश देने का जो काम किया है, उनके स्वागत सम्मान के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए। आज यहाँ पर बड़े लंबे समय से समाज में समरसता लाने के लिए लगातार काम कर ही रहा है और हमारे बीच में जितने भी ऐसे प्रतिष्ठित नाम आज दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, जिनको आगे बढ़ाने का काम संघ के माध्यम से हुआ है और सामाजिक समरसता के लिए बड़ा प्रयास एक आंदोलन के रूप में संघ ने चलाया है। तो उसी कार्यक्रम के निमित्त आज सहभोज का कार्यक्रम और दिलीप जी का स्वागत का कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। आप सभी जो आमंत्रित अपने सुनील वाल्मीकि जी बहराइच से, अपने संतोष जी, अजय जी और उपस्थित सभी ने यहाँ इस कार्यक्रम में सहभागिता की है, भाग लिया है। जो अपना संगठन है अखिल भारतीय नवयुवक संघ और उसके तत्वाधान में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और जो अपना ये नवयुवक संघ है वो लगातार सामाजिक क्षेत्र में काम करता रहता है। मैं पिछले दिनों क्योंकि प्रत्येक रविवार के दिन जो अपना वाल्मीकि आश्रम वहाँ भी प्रत्येक रविवार को स्वच्छता का अभियान और उसके बाद में समाज के विषय बिंदुओं को लेकर के वहाँ चर्चा वार्ता करने का काम इस संगठन के माध्यम से किया जाता है। अखिल भारतीय श्री नवयुवक वाल्मीकि संघ के तत्वाधान में आज ये समरसता बैठक और समरसता भोज का आयोजन किया गया है। इसमें समाज के विषय पर, वाल्मीकि समाज के विषय पर ज्वलंत मुद्दों पर भी चर्चा की गई। अभी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में जब वाल्मीकि समाज के 2 जजमानों को, हमारे समाज के जजमानों को उस प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया गया। ये हमारे करोड़ों वाल्मीकियों के लिए सम्मान की बात है। आगामी 2024 का चुनाव आने वाला है। वाल्मीकि समाज की बहुत बड़ी संख्या है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, और ये कहते हुए थोड़ा वो भी हो रहा है कि जिस तरीके से हमारी भागीदारी होनी चाहिए वो भागीदारी नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर 17 सुरक्षित सीटें हैं, जिसमें से हम लोग चाहते हैं कि कम से कम 5 होनी चाहिए, जिसमें से 2 लोग तो बिल्कुल होने चाहिए। खासकर हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश से एक बुलंदशहर सीट है, वहाँ से हमें वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधि मिलना चाहिए। एक पूर्वी उत्तर प्रदेश है, देवी पाटन मंडल के साथ एक बहराइच सीट है, वहाँ से हम लोग जो लोग पूरी तैयारी से, वहाँ पर हमारा संगठन भी तैयारी कर रहा है और समाज भी चाहता है वाल्मीकि समाज की वहाँ से तो 2 टिकट हमें मिलने चाहिए, ऐसी हम लोग की आशा है। और यहाँ उसमें हमारे संगठन के काम कर रहे एक संतोष वाल्मीकि जी हैं और बुलंदशहर से एक हमारे अमित वाल्मीकि जी हैं, जो वाल्मीकि समाज के धड़कन हैं, युवा हैं, नेतृत्व हैं, बहुत ही कर्मठ हैं, योग हैं। उनको तो अगर वो हमारे बीच संसद बन के आएंगे तो वाल्मीकि समाज की पूरी जो समस्याएं हैं जो ऐसी हमारी। खबर गाजीपुर से है, जहां ज्ञानवापी मामले को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। बता दें कि ज्ञानवापी मामले के मद्देनजर पुलिस फोर्स ने गाजीपुर में फुट मार्च किया। वहीं डीएम और एसपी की अगुवाई में पुलिस फोर्स ने शहर में मार्च निकाला। इस दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था के मद्देनजर प्रशासनिक और पुलिस अफसरों ने विभिन्न मस्जिदों और संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण किया। आज फ्राइडे की जुम्मा की नमाज थी और कुछ इस तरह के इनपुट्स थे जो वाराणसी में एक निर्णय आया उसको लेके कि कहीं लोग हो सकता है थोड़ा बहुत इकट्ठा हों। इसी परिप्रेक्ष्य में पूरे जनपद में जितनी भी हमारी तहसील है वहाँ पे भी और गाजीपुर शहर में भी पूरा प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सभी लोगों से, सभी पक्षों के लोगों से बातचीत भी की है। यहाँ सभी लोग अपने अपने कामों में लीन हैं और अपना कार्य कर रहे हैं। पूजा स्थलों में भी जिन लोगों को नमाज पढ़नी थी वो करके अपना जा चुके हैं। स्थिति सामान्य है, कोई विशेष वो नहीं है। गाजीपुर में स्थिति बिल्कुल सामान्य है, जो सभी बाजार सुचारू रूप से खुले हुए हैं और सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। सभी जगह अभी तक की सूचना जो प्राप्त हुई है सभी जगह सकुशल संपन्न हो चुकी नहीं। हरदोई के मल्लावा के पीएल वर्मा टीचर ट्रेनिंग सेंटर पर स्मार्टफोन
वितरण योजना में वसूली का एक वीडियो वायरल हुआ है, जहां स्मार्टफोन लेने गए किसी छात्र ने इसका वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि स्मार्टफोन के लिए कॉलेज के जिम्मेदारों द्वारा पैसे वसूले जा रहे हैं और एक टोकन दिया गया है। वहीं इस मामले पर डीएम ने संज्ञान लिया है और उन्होंने कहा कि प्रधानाचार्य से बात की गई है, जिस पर प्रधानाचार्य ने फीस वसूलने की बात बताई है। फिलहाल इस कृत्य पर रोक लगा दी गई है और निर्देश दिए गए हैं कि फोन निःशुल्क वितरित कराया जाए, फीस बंद में कभी वसूली ना की जाए। नहीं, देखिए, मुझे भी एक दो जगहों से शिकायतें प्राप्त हुई थी। इसमें वहाँ के जो प्रिंसिपल्स हैं उनका ये कहना है कि साहब जो स्टूडेंट्स फीस नहीं दिए थे उनसे फीस लेने का कार्य किया जा रहा था। फिर भी मैंने रोक लगा दी है, आप स्मार्टफोन निःशुल्क दीजिए, उनसे फीस बाद में लीजिए या उनसे पहले ले लीजिए, लेकिन जिस दिन वितरण होगा, वितरण के दिन कोई धनराशि किसी। कासगंज जनपद की अमापुर में राजस्थान राज्य का एक ओवरलोड ट्रोला पलट गया। हादसे में ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना के बाद प्रशासन ने सुरक्षा कार्य को करते हुए जेसीबी को मंगाया और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आमजन की मदद से ड्राइवर की लाश को बाहर निकाला गया। मृतक ड्राइवर धौलपुर जिला के राजस्थान राज्य का रहने वाला है और आरके उपाध्यक्ष की गाड़ी पर डस्ट सप्लाई का काम करता था। लखनऊ के बख्शी का तालाब तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस जिला अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। वहीं तहसील में डीएम के जन सुनवाई करने की जानकारी पाकर फरियादियों की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां अवैध कब्जे, विद्युत विभाग, आवारा पशुओं की शिकायत ज्यादा आई। वहीं तहसील दिवस में अलग अलग विभागों से आए अधिकारियों को शिकायत निस्तारण कर समय पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। समस्या ये है, हमने पूरा बिल जमा कर दिया, बिल करने के बाद पूरी जमा करने के बाद हमको ओटीएस नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि बिल फिर से जमा करो आके, हम फिर पैसे बिल कहाँ से जमा करें आके, गरीब मैंने कहाँ से बताओ बच्चे जी आने कि बिल जमा करें। 65,000 रुपये हमने जमा किया, 65,000 फिर से मांगे। लखनऊ की बीकेटी तहसील में अभी संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हो रहा है, जिसमें जिले स्तर के समस्त अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और लगभग अधिकांश विभागों के संबंध में जो भी आवेदन या शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनका यहाँ पर तत्काल निस्तारण किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक कुल लगभग 180 कंप्लेंट्स आई हैं, जिसमें लगभग 65 कंप्लेंट्स का निस्तारण हुआ है। कुछ अभिलेखों के दुरुस्तीकरण का है, जिसमें राजस्व अभिलेखों में किसी के नाम की त्रुटि है, उसको सही कराना था, लंबे समय से चल रहा था। तो ऐसे केसेस को तत्काल यहाँ निस्तारित करने के आदेश दिए गए हैं और उन्हें जो नई खतौनी है वो दिलाई जा रही है। इसके अलावा कुछ बिजली विभाग की शिकायतें थी, कुछ मांगे हैं लोगों की रोड को लेकर या उसकी मरम्मत को लेकर। राजस्व विभाग की भी कई कंप्लेंट्स आई हैं, उसमें कुछ जो है पैमाइश के संबंध में है, कुछ बंटवारे के संबंध में है। इस तरह के सभी जो केसेस अभी तत्काल निस्तारण योग्य हैं उनको तत्काल निस्तारित किया गया है और ऐसे केसेस में जिसमें कि मौके पर निरीक्षण की आवश्यकता है वहाँ आदेश दिया गया है कि तत्काल शीघ्र से शीघ्र उसका मौके पर विजिट करके जहाँ पर पुलिस और राजस्व टीम बनाने की आवश्यकता है वहाँ। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।